ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 14 जुलाई की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर द्वादशी तिथि और प्रदोष है। उस दिन शुक्रवार और प्रदोष ये बहुत सुंदर योग बनता है। ऐसे महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सावन का सुंदर महीना चल रहा है, ऐसे में प्रदोष का भी बहुत महत्व है। तो कैसे कोशिश ये करें, भगवान शिव का विधि विधान के अनुसार से पूजन करें, उन्हें बिल्वपत्र अर्पित करें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और साथ साथ कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रहों के योग आपके लिए बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं। आपके कार्यस्थल में आपकी थोड़ा सा आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक बात का सावधान रहेगा, शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से मंगल के बिल्कुल समक्ष चल रहे हैं, तो ये बेकार के क्लैश उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। सरलता से काम कराने का प्रयास करें, कहीं किसी बात पे अड़े ना। और शाम के समय महालक्ष्मी का प्रसन्न करने के लिए विशेष तौर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, जल का अभिषेक करें उनका, और विशेष तौर पर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करिएगा, जैसा हमने कहा आपको। 15 तारीख के ग्रह योग की गणना के अनुसार से शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और मिथुन में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 11:25 के आसपास। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है और एकादशवें भाव में चंद्रमा जा रहे हैं और वो कल्याणकारी योग बनाएंगे। आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अब कहेंगे कि आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा कन्या पूजन यदि कर लें तो बहुत सुंदर लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कन्या पूजन विशेष तौर पर करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है और ये बड़ी कल्याणकारी है। और देखिए, कावड़ की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में आजकल बड़ी प्रचलित हो गई है, लेकिन अनादिकाल से ये व्यवस्था थी। लोग तीर्थ स्थल से जल लाकर भगवान को, शिव को विशेष तौर पर उस दिन स्नान कराने की सुंदर व्यवस्था करते हैं। रामेश्वरम से लोग जल लाकर अपने क्षेत्रों में, गंगा जी से जल लाकर अपने क्षेत्रों में विशेष तौर पर भगवान शिव को स्नान कराते हैं, कल्याणकारी योग बनते हैं इससे। तो इस पुण्य जो व्रत है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह बड़े अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और बुध भी उदय होने जा रहे हैं। बुध का उदय होना आपके लिए थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। कहीं बनती बनाई बातों को विशेष तौर पे ऐसा ना हो जाए कि आपके थोड़े से गलत स्वभाव के कारण से, थोड़ी उदासीनता के कारण से चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो 16 जुलाई का जो तिथि है वो रविवार का अवसर है और इस दिन संक्रांति का पुण्य भी पड़ रहा है। चतुर्दशी रविवार और साथ साथ संक्रांति भी, तो समझ लें बहुत सुंदर योग है। हृदय नाम का योग बन जाता है जिस दिन संक्रांति जो है वो रविवार को पड़ती है। वैसे तो सुबह 5 बजे के आसपास चंद्रमा का सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन रविवार है ही, सूर्योदय तक रविवार रहेगा, तो इसलिए हृदय नाम का योग बन गया है। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए ये दिन बड़ा शुभ है। तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको जल दें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे थे, संतान को थोड़ा कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे, आगे निकल जाएंगे और आपके लिए जो संतान की तरफ से कष्ट आने के योग बन रहे थे वो कम होने की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में आज अवश्य गेहूं का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार, सावन का महीना चल रहा है, सोमवती अमावस्या का योग है और दूसरा सोमवार है सावन का। सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने आप में बड़ा कल्याणकारी होता है, तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त जलदान, भोजन दान अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करें, साथ साथ क्योंकि संक्रांति का पुण्य भी है, तो तीर्थ स्थलों पर जाकर तर्पण करना अपने पितरों के निमित्त बड़ा आवश्यक माना जाता है। और ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है, स्थिति अच्छी है। चंद्रमा का एकादशवें भाव में बैठना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है और सूर्य भी आगे निकलने वाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है इन दिनों में, आने वाले समय में, तो इसलिए अपनी सीमा को पहचानते हुए, अपने लेवल को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अपनी जो परिधि है उसको ना लांघे आने वाले 1 महीने में। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं संक्रांति के ऊपर, तो वो आप समझ लीजिएगा क्या क्या आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनने की स्थिति बनेगी। आपके लिए ग्रहों का विशेष तौर पर समझना परम आवश्यक है। 18 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और मलमास आरंभ हो रहा है। इस दिन पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है, बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ में जब मलमास जब आया तो वो जाकर भगवान विष्णु के समक्ष अपना जो व्यथा थी वो उपस्थित करता है कि सब लोग मुझे मलमास के नाम से कहते हैं।
क्या मैं विशेष तौर पर मल हूँ, और मैल के रूप में यानी जो बचा हुआ दो संक्रांतियां जब बीच में पड़ जाती हैं और मास परिवर्तन नहीं होता है तो उस तिथियों को विशेष तौर पर यानी 30 दिन के पहले पहले जब दो संक्रांति पड़ जाती हैं तो इस तिथि को विशेष तौर पर मलमास के रूप में जाना जाता है। और ये मलमास इस बार सावन के पड़ रहा है, बड़ा पुण्यदायक अवसर बनने वाला है। तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवान शिव की विशेष तौर पर आराधना करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर इन 60 दिनों में विशेष तौर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सब लोग नित्य प्रति उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आश्रम पे उपस्थित हो सकते हैं। लाभ के योग बनेंगे, कल्याणकारी योग बनेंगे। आप कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर गेहूं का दान करें, आटे का दान करें, आपके लिए कल्याणकारी योग अवसर रहेगा। चंद्रमा आपके लिए प्रशस्त है, लाभ के योग बनाने वाला है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि बुधवार का अवसर और साथ साथ द्वितीया तिथि और चंद्र दर्शन इस दिन होंगे, लेकिन गंडमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है। तो जो जातक इस दिन जन्म लेंगे उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें, उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा परिवार के लिए थोड़ा भारी योग बनेंगे। आपके जीवन में थोड़ा सा खर्चा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा थोड़े से खर्चे जुर्माने होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहे हैं। तो जो भी कार्य करें, गाड़ी चलाएं, अपने व्यवसाय करें, हर चीज़ में विशेष तौर पे खर्चों को कंट्रोल करते हुए बेकार के जुर्मानों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं हम 20 तारीख की यदि हम बात करें तो सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा। दोपहर के जैसे जैसे चंद्रमा का परिवर्तन होगा 10:58 के बाद आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है मलमास की, सावन के मलमास की। तो ये ग्रह योग आपके लिए दिखाता है कि सुबह का समय भारी रहेगा और मध्याह्न के बाद से आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाई देती है। तो ज़रूरी काम जो है वो मध्याह्न के बाद करेंगे, ज़रूरी मीटिंग मध्याह्न के बाद करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अनुसार से आप समझें इस जुलाई के मध्य भाग में आपके लिए कैसी ग्रहों की गणना थी और उसके अनुसार से कैसा कैसा प्रभाव आपके समय में जीवन में उत्पन्न होगा, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। धन्यवाद।